टास्क है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट को हम 3 डिफरेंट स्टाइल के अंदर देखेंगे। पहले लेक्चर के अंदर हमने इफ़ स्टेटमेंट को देखा था जिसके अंदर वो 2 वेरिएबल्स के साथ ले रहा था। जो पहला वेरिएबल था यानी कि आप लेस देन 50 को आप ले रहे थे, उसके साथ फेल कर रहे थे, और मोर देन 50 को जो आप पास कर रहे थे, यानी 2 कंडीशंस थी। आप इसके ऊपर आप इसको इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो है वो 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट जो हैं उसके साथ हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, कि ये किस तरीके से हम लोग जो है ना इसको लेके चल सकते हैं। कि अगर जैसे कंडीशन आती है ग्रेड की, ग्रेड के अंदर हमारे पास 5 वेरिएबल आते हैं या 4 वेरिएबल मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। लेस देन 50 को मैं फेल कर देता हूँ, 5 वेरिएबल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं कंडीशन ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को जो है ना यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, कट करके ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा ना कि मैं कहता हूँ कि लेस देन अप टू 49 ना, 49 में लेस देन 50 जो आता है उससे हम क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। ओके, आगे फेल कर देंगे, ठीक है। ये 5 वेरिएबल हैं, फेल, ग्रेड डी, ग्रेड सी, ग्रेड बी और ग्रेड ए। कंडीशंस क्या है कि ये जो ग्रेड है ये हमारे पास यानी कि अगर हम कहते हैं यार कि ये जो है लेस देन 50 है, ठीक है ना, जिसे हम 49 कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास आती है, 49 आता है, तो इसके साथ हम फेल कर देंगे, और 51 से 60 तक आएगा उसे ग्रेड डी देंगे, और इस तरीके से 61 से 70 तक जो आएगा उसको ग्रेड सी होगा, और ऐसे ही 71 से 80 तक बी ग्रेड आएगा, और 81 से 100 तक जो आएगा वो ग्रेड ए आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है ना फार्मूला यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट्स का। ये देखें कंडीशंस हैं हमारे पास, इसमें हम देखें पहले 2 वेरिएबल थे हमारे पास, लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50। तो ये कंडीशन मैंने रिजल्ट्स के ऊपर लगाई है। देखें ये रिजल्ट्स के ऊपर इसके देखें फार्मूला बार के अंदर मैंने लिखा है ना इज इक्वल टू इफ K2, यानी एवरेज के ऊपर मैंने अपना डेसिमल यूज़ किया है कि एवरेज लेस देन 20 है, यानी K2 किस को शो करता है, एवरेज को। K ऊपर आता है कॉलम में, और ये देखें सामने 2 आता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ये 2 जो आता है इसके साथ हमने करके क्या कि ये जो एवरेज के अंदर यानी वैल्यू जो आती है वो 50 से कम हो तो फेल कर दे, नहीं तो पास कर दे। तो ये 2 वेरिएबल के ऊपर जो है ना वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट्स है, हम इसको कंडीशन के ऊपर यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो वेरिएबल्स आए, मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं, तो इसके लिए हम लोग जो है ना वो इफ़ स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए एक हमने ग्रेड का फार्मूला जो है इसको हमने सेलेक्ट किया है, इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसके लिए देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू करने के बाद इफ़ हमने लिखा उसके साथ किया, वही आपके पास आएगा कि 2 लेस देन 50, 50 से कम है, तो उसको क्या कर दो, उसको फेल कर दो, उसको फेल कर दो, ठीक है। और अगर पहली कंडीशन हमारे पास आई इफ, फिर हम इफ लगाते हैं, ठीक है, और इसके बाद एंड लगाएंगे। ये एंड जो होगा वो कैप्स में होगा, एंड, ठीक है ना। ये अगर आप स्मॉल में लगाएंगे तो आपको एरर मिलेगा, इसलिए बड़ा एहतियात करनी है, ठीक है। अब इसको हम लोग लेते हैं के 2 कितना होगा, ग्रेटर देन 49, ना कि 50 वाले को भी काउंट कर दें हम लोग। अगर 49 से ज़्यादा यानी 50 है, कॉमा K2 लेस देन 61 का मतलब आएगा 60 है, ठीक है। तो इस सूरत में उसको जो ग्रेड देना है वो कौन सा ग्रेड देना है, वो ग्रेड देना है डी ग्रेड दे दें, सही। अब यही वाला फार्मूला जो है ना मैं इसको कर देता हूँ, कामा डाल देता हूँ, और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इफ के साथ से,
ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, मुझे पता है इसी तरह की कंडीशन को मैं आगे लगाऊंगा। ठीक है, मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ। सही है, आप देखें यहाँ पर क्या आएगा, इफ एन K2 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आ जाएगी, ग्रेटर देन कितनी आएगी, 59, ग्रेटर देन 59 का मतलब है कि 60, 59, और K2 इज लेस देन 71, है ना, 70 को लेना है ना, 71। ठीक है, वहाँ पर लेस देन 60 था, तो ये सॉरी 60 कर देंगे हम इसको, 60 कर देंगे, 60 ग्रेटर देन 60 था, यानी 61 से हम लेंगे उसको। ठीक है, और लेस देन कर देंगे, क्या 71 करेंगे, यानी वो 70 तक आएगा। तो इसको हम लोग कौन सा ग्रेड देंगे, इसको जो हमें ग्रेड देना है वो ग्रेड सी होगा। क्या होगा, ग्रेड सी होगा। सही है, अब इस तरीके से कंट्रोल वी किया, इफ एन K2 इज ग्रेटर देन कितना आता है, 70, 70 से अगर बड़ा है और लेस देन 70 81 करते हैं, तो इसको हम लोग यानी 80 आ जाएगा, से हम क्या दे देंगे, इसे हम कहते हैं, इसको ग्रेड जो आएगा वो आएगा सी के बाद बी का ग्रेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसे हम बी ग्रेड दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल बी करके वही डाल दिया, इफ एंड K2 इज ग्रेटर देन कितना आता है, हम कहते हैं यार कि ये ग्रेटर देन 80 हो और लेस देन कितना हो, 101 हो, 100। ठीक है, तो उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, ए ग्रेड मिल जाएगा। कौन सा ग्रेड होगा, ए ग्रेड होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें, ये काम को लास्ट से खत्म कर देंगे। आप गिनेंगे ना, इसके अंदर इफ स्टेटमेंट कितनी आई है। देखिए, ये पहला एक इफ आ गया, दूसरा इफ आ गया, 2, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, तो हम 4 जो हैं ब्रेसेस को 1, 2, 3 और 4 को लगा देंगे, उसके बाद एंटर कर दूंगा और इसको मैं यस कर देता हूँ। तो देखें ग्रेड मेरे पास सामने लिखा गया। अब इसको मैं नीचे करता हूँ तो देखें सब के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। इसके अंदर देखें आपको डी भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब ग्रेड है। तो इफ स्टेटमेंट को अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो इसमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपने देखा, हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो तीसरी ऑप्शन आती है उसकी तरफ चलते हैं। तीसरी ऑप्शन के अंदर जो है ना, ये देखें हमारे पास ये मैंने ये पहले बनाया हुआ था, इसी को सही। अब देखें यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये जो वैल्यू आती है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ की मैं डिलीट कर देता हूँ, कॉलम से यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ, PRC प्राइस। अब देखें मैंने तीसरा केस जो है, अब मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, सही है ना, और उसके साथ अर्थमेटिक भी होगी। ये 2 केसेस जो थे पहले और दूसरा, इसमें विदाउट अर्थमेटिक था, कोई जमा ज़रब मनफी तकसीम नहीं थी, सही है ना। तो इसके अंदर आपको जमा ज़रब मनफी तकसीम करनी पड़ रही है। इसको जब करना का सिचुएशन आती है तो आपने यानी इफ स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, इसको हम देखते हैं। ठीक है ना, इसके लिए मैंने जो केस किया वो आपका इलेक्ट्रिक बिल का मैंने लिया। इसके अंदर यूनिट्स जो है रखें, आपका बिजली का बिल आता है तो उसको गौर से देखें, आपको उसमें नज़र आएगा। अगर 100 यूनिट्स आते हैं तो उसका वो 5 रुपये का होता है, अगर 200 से
200 यूनिट्स आ जाएं तो पहले का जो है ना वो 5 रुपये के लिहाज से लगता है, और जो बकाया होते हैं, मैंने आर लिखा, आर एक वैल्यू लिख दी कि जो इसके अंदर जो होगी ना, ये इसके अंदर 100 माइनस होगा, उसके अंदर कितना होगा, ये वाला 100 माइनस करके इसमें हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो उसको उसके साथ जो है ना वो उसका 8 रुपये का बिल होगा, ठीक है। अब अगर 300 आ जाता है तो पहले 100 के ऊपर 5 रुपये, दूसरे 100 के ऊपर 8 रुपये, और तीसरा जो वैल्यू उसकी बची हुई आएगी, मैंने आर इसलिए लिखा, आर बेसिकली ऐसी वैल्यू है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो 200, मैंने तो 300 का कह रहा हूँ, लेकिन ये 300 तक की रेंज में आता है, किसी का बिल 270 रुपये आ जाता है, तो आप उसको कैसे करेंगे, तो आर उसका रिमाइंडर होगा, यानी उसके अंदर एक 100 को और दूसरे 100 को आपने निकाल दिया, और बकाया जो 70 आएगा तो 70 के साथ आप 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे 500 के साथ कर दें या इससे ज़्यादा तक आप लेके चलें। तो ये आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है, इसके अंदर आप देखें साथ में जमा भी हो रहा है, ज़रब भी हो रहा है, और तकसीम और भी हो रहा है। आइए इसको हम लोग करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि बिल लिया, इसके अंदर हमने कुछ जो है 1 से लेके 16 जो है ना ये बंदों के नाम हमने लिए, ठीक है ना। कुछ 6 से आ रहे हैं, लेकिन 11 बंदों के नाम हैं। अब इसकी मीटर्स की प्रीवियस रीडिंग जो है वो हमने ड्रा की, जो हमेशा कम होनी चाहिए करंट के मुकाबले में, ठीक है ना। करंट रीडिंग जो है ना तो हमने फर्जी तौर पे इसको ज़्यादा रखा, सही। और इसके साथ ये यूनिट्स के ऊपर आया तो इसमें माइनस किया, देखें ये D2 मनफी D6 मनफी C6, यानी D ये वाला ब्लॉक आता है, सामने 6 आता है, मनफी ये D6 प्रीवियस में करंट के अंदर से D आता है, करंट के अंदर से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो आपको 200 यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आके मैंने इसको ड्रैग किया, इम्प्लीमेंट हो गया। अब प्राइस के ऊपर आते हैं, आप प्रॉपर फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इज़ इक्वल टू इफ़, अगर यही कंडीशन को यूज़ करते हैं, अब हमारा यूनिट्स के ऊपर आएगा, यूनिट्स आता है ई के सामने क्या आता है 6, मैं कहता हूँ इफ़ E6 वो कितना होना चाहिए, लेस देन 101। अगर 101 का मतलब क्या है, 100, लेस देन 101 का मतलब क्या है, 100 वो हो तो क्या करें, जो E2 है उसको ज़रब दे दे किसके साथ, 5 रुपए के साथ, ठीक है, कॉमा इफ, ये करने के बाद वही एंड हमारा कैप्स में होगा, एन डी, ठीक है, एंड हमने यूज कर लिया, ये हमारे पास आ गया। इफ एन क्या आएगा, E2 कितना आएगा, ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा है, और 200 के दरम्यान में है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, E2 को हम क्या कर देंगे, E2 को कर देंगे ये 200 के इसमें, यानी 100 से बड़ा है, और ये छोटा किसके साथ, यहाँ पर छोटा डालना है, सॉरी, ये 200 से छोटा है। तो क्या करना है आपने, जो पहले 100 यूनिट्स होंगे, पहले 100 यूनिट्स जो होंगे उसको ज़रब दे देनी है किसके साथ, 5 रुपए के साथ, वो पुराने रेट के ऊपर आएगा, उसके बाद आप जमा कर देंगे, सही है। और दूसरा जो आपके पास रेट आता है वो क्या है, बकाया, क्योंकि 200 के रेंज में आता है, 170 भी हो सकता है, 175 भी हो सकता है, तो इसके अंदर जो है ना हम कैलकुलेशन के लिए कर देंगे E2 में हमने पहले 100 की कीमत तो लगा दी वहाँ पर 5 रुपए के साथ, तो उस 100 को हमने माइनस कर देना, तो यहाँ पर मैं 100 लिख दूंगा -100 और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, जो बकाया यूनिट आएंगे उसको मैं कितने के साथ कर दूंगा, पहले 5 रुपए का था तो ये 8 रुपए के साथ आ जाएगा, सही है। अब देखें ये बिल मेरे पास यहीं से ये पड़ा है, मैं इसको इफ को पूरा उठाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें एक कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करने के साथ में इसको कंट्रोल V कर दिया। इफ एन, यहाँ पर मेरे पास क्या आता है कि मैं कहता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या आती है, E2 की वैल्यू ग्रेटर देन 200 है, और लेस देन कितनी आती है, 300 है, लेस देन
300 है, ठीक है ना। 300 का मतलब 301 कर देता हूँ, लेस देन 301, ताकि 100 उसमें आ जाए, 301 कर देता हूँ, ठीक है। 200 से बड़ा है, 301 से वो कम है, ठीक है ना। ये भी लेस देन का मैं उसकी फिगर दे देता हूँ, ये भी 201 कर देता हूँ, ताकि वो उस फिगर के लिए मसला ना करे, ठीक है। ये मैंने 201 कर दिया, हाँ इसके साथ में मुझे वैल्यू दे देगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ यार ये 200 से बड़ी हो और E2 जो है वो लेस देन 301 है, तो पहला 5 रुपये के साथ आ जाएगा। अब मैं दूसरा क्या करता हूँ, दूसरा जो 100 होगा वो कितने के साथ होगा, दूसरे 100 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 रुपये के साथ, सही। और अब ये जो आएगा E2 मनफी 100 नहीं होगा, क्योंकि ये 100 और ये 200 हो गया, तो E2 के अंदर कितना माइनस कर दूंगा, 200 माइनस कर दूंगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 12 के साथ। अगला रेट हमारे पास क्या आता था, 12 रुपये आता था, कितना आता था, 12 रुपये रेट था उसका, वो मैंने लगा दिया। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ ताकि अगला फार्मूले में मुझे कम से कम टाइपिंग करनी पड़े, और इसी को मैं री यूज़ करूँ। देखिए आपका, मैं पहले भी कहता था कि आपका काम ज़्यादातर कोशिश करें कि री यूज़ करें, ताकि आपको टाइम आपका सेव हो सके। इफ़ एन E2 ग्रेटर देन 300 है, ग्रेटर देन मैं कहता हूँ 300 है, 300 से ज़्यादा है, और E2 लेस देन, में इसको अगली वैल्यू जो है ना 300 से अगली की वैल्यू में कहता हूँ लेस देन 501 है, 500 के दरमियान में, किसके दरमियान में, 501 के दरमियान में है। तो पहला यूनिट्स आपके पास 100 का 5 रुपये में आएगा, दूसरा 8 रुपये के साथ आएगा। अब तीसरा यूनिट्स जो है वो आपके पास किस में आएगा, ये आएगा आपके पास। तीसरा 100 यूनिट्स जो है उसको आप किसके साथ करोगे, 12 रुपये के साथ कर दोगे, प्लस E2 मनफी कितने हो गए, अब कितने, 300 हमने छोड़े, 300 छोड़े थे, तो ये 300 के साथ इसको माइनस कर देंगे, और इसका रेट कितना हो जाएगा, 18 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसी को लेता हूँ, कंट्रोल C लिया, और यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। हमारे पास C2 C था, तो यहाँ पर क्या आएगा, 500 तक। मैं कहता हूँ यार ये वैल्यू कितनी होगी, 501 से ग्रेटर देन 500 हो, और लेस देन में इसको 10,000 कह देता हूँ, कितना कर देता हूँ, 10,000, कितने यूनिट जो है ना 10,000 कर देता हूँ, ठीक है। 10,000 के लिए मैं रेट लगा देता हूँ, वो होगा आपका फॉर एग्जांपल 32 रुपये होता है, कितना होता है, 32 रुपये आपका बिल जो है वो कितना आ रहा है, कहता हूँ यार कि वो 32 रुपये आ रहा है। तो इस सूरत में पहला आपके पास यही 5 रुपये का, दूसरा आपका 8 रुपये का, ठीक है, तीसरा आपके पास कितना था, 12 रुपये का, और अगले कितने थे, वो 200 का गैप आ रहा है, तो आप इसमें क्या कर देंगे, 200 कर देंगे, 200 को ज़रब दे देंगे किसके साथ, 18 रुपये के साथ, और प्लस कर देंगे। E2 मनफी कितने आपने इसमें माइनस किए थे, 200 मजीद ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 500 आ जाएगा। उसको के साथ क्या कर दोगे आप, 32 रुपये कर दोगे, कितना कर दोगे, 32 रुपये कर दोगे। अब आपने ये ढूंढना है कि इसके अंदर इफ़ कितनी इस्तेमाल हुई है, इफ़ कितनी मरतबा इस्तेमाल हुई है। तो ये मैं पीछे चलता हूँ, आपको यहाँ से देखें, ऐसे करता हूँ, देखें पहला इफ़ आया 1, दूसरा इफ़ आया यहाँ पर 2, 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 2 आ गए,
और यहाँ पर तीसरा आ गया, यहाँ पर चौथा आ गया और यहाँ पर पांचवा आ गया, पांचवा। ये 5 है तो आपने 5 ब्रेसेस को डालना है, 1 2 3 4 5। इसके बाद इंटर करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी ये वाली। इसको आप लोग ऐसे पकड़ के खींचेंगे, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। इसके अंदर ये जो मिस्टेक्स हैं उसको हम लोग देखते हैं वो कहाँ पर आई हुई हैं, तो वहाँ से हमारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। E2 5 किया, F एंड E2 इतना ग्रेटर देन 201 के दरमियान के अंदर हो, तो हमने क्या किया, पहले आपको 5 के साथ कर दिया, लेस देन 200। तो 200 की वैल्यू तो इसके दरमियान में आती है, ग्रेटर देन 100 और लेस देन E2 ये सॉरी E6 करना था। क्या करना था? E6 की भी यहाँ पर 6 आता था, ये मेरी इस पॉइंट के अंदर गलती है। यहाँ पर देखें मैं E6 लिखा, लेकिन सब जगह पर मैं E2 करता गया हूँ, ये मेरी गलती है। E6 इसमें मैं फाइंड एंड वॉच से भी कर सकता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस से भी कर सकता हूँ। चले मैं E6 मैं 2 करता गया हूँ ना, तो इसलिए ये गलती आ रही। E6 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 इसलिए लिया कि देखें ये कैलकुलेशन में यूनिट्स के ऊपर करता हूँ और इसके सामने 6 आता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। ठीक है ना, बस ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है, इसको मैं कवर करता हूँ। E6 रहनी नहीं चाहिए। आप भी जब काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप देखें कि आपसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। E6 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 ठीक है, इसका एंटर करता हूँ तो ये चीज़ आ गई है। ठीक है, आप देखें मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, इसके साथ देखें ये बिल मुख्तलिफ जो है वो बिल इस रेट के साथ जैसे आपके बिल आते हैं, मैंने वही स्कीम इसके अंदर इस्तेमाल की। उसके अंदर थोड़ी सी एडिशन भी होती है, वो आपको है टीवी का बिल भी दे देते हैं और चीज़ें होती हैं। मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ कि वो आपको नेट पे इस तरीके से करके, बल्कि ग्रास ये देते हैं, नेट आपका और चीज़ों का वो डाल के उसको आपको दे देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो था इफ़ स्टेटमेंट, इसकी तमाम जो वेराइटीज़ थी विदाउट उसके आप कह सकते हैं अर्थमेटिक्स के पहले 2 केसेस हैं, विद अर्थमेटिक्स जो है वो लास्ट केस है। इस तरीके से ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने ली, इसके साथ आपको एक्सप्लेन किया। जब भी आप इसको काम करना चाहें तो इसके अंदर आपका लेवल बने। ठीक है ना, मैंने जनरलाइज लेवल के ऊपर इसको लिया ताकि आपके लिए कोई भी इस तरह के मसले मसाइल क्रिएट ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टास्क है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट को हम 3 डिफरेंट स्टाइल के अंदर देखेंगे। पहले लेक्चर के अंदर हमने इफ़ स्टेटमेंट को देखा था जिसके अंदर वो 2 वेरिएबल्स के साथ ले रहा था। जो पहला वेरिएबल था यानी कि आप लेस दैन 50 को आप ले रहे थे, उसके साथ फेल कर रहे थे, और मोर देन 50 को जो आप पास कर रहे थे, यानी 2 कंडीशंस थी। आप इसके ऊपर आप इसको इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो है वो 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट जो हैं उसके साथ हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। कि ये किस तरीके से हम लोग जो है ना इसको लेके चल सकते हैं कि अगर जैसे कंडीशन आती है ग्रेड की, ग्रेड के अंदर हमारे पास 5 वेरिएबल आते हैं या 4 वेरिएबल मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। लेस दैन 50 को मैं फेल कर देता हूँ, 5 वेरिएबल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं कंडीशन ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को जो है ना यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, कट करके ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा ना कि मैं कहता हूँ कि लेस दैन अप टू 49 ना, 49 में लेस दैन 50 जो आता है उससे हम क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। ओके, आगे फेल कर देंगे, ठीक है। ये 5 वेरिएबल हैं, फेल, ग्रेड डी, ग्रेड सी, ग्रेड बी और ग्रेड ए। कंडीशंस क्या है कि ये जो ग्रेड है ये हमारे पास यानी कि अगर हम कहते हैं यार कि ये जो है लेस दैन 50 है, ठीक है ना, जिसे हम 49 कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास आती है, 49 आता है, तो इसके साथ हम फेल कर देंगे, और 51 से 60 तक आएगा उसे ग्रेड डी देंगे, और इस तरीके से 61 से 70 तक जो आएगा उसको ग्रेड सी होगा, और ऐसे ही 71 से 80 तक बी ग्रेड आएगा, और 81 से 100 तक जो आएगा वो ग्रेड ए आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है ना फार्मूला यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट्स का। ये देखें कंडीशंस हैं हमारे पास, इसमें हम देखें पहले 2 वेरिएबल थे हमारे पास, लेस दैन 50 और ग्रेटर दैन 50। तो ये कंडीशन मैंने रिजल्ट्स के ऊपर लगाई है। देखें ये रिजल्ट्स के ऊपर इसके देखें फार्मूला बार के अंदर मैंने लिखा है ना इज इक्वल टू इफ K2, यानी एवरेज के ऊपर मैंने अपना डेसिमल यूज़ किया है कि एवरेज लेस दैन 20 है, यानी K2 किस को शो करता है, एवरेज को। K ऊपर आता है कॉलम में, और ये देखें सामने 2 आता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ये 2 जो आता है इसके साथ हमने करके क्या कि ये जो एवरेज के अंदर यानी वैल्यू जो आती है वो 50 से कम हो तो फेल कर दे, नहीं तो पास कर दे। तो ये 2 वेरिएबल के ऊपर जो है ना वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट्स है, हम इसको कंडीशन के ऊपर यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो वेरिएबल्स आए, मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं, तो इसके लिए हम लोग जो है ना वो इफ़ स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए एक हमने ग्रेड का फार्मूला जो है इसको हमने सेलेक्ट किया है। इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसके लिए देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू करने के बाद इफ़ हमने लिखा, उसके साथ किया, वही आपके पास आएगा कि 2 लेस देन 50, 50 से कम है, तो उसको क्या कर दो, उसको फेल कर दो, उसको फेल कर दो, ठीक है। और अगर पहली कंडीशन हमारे पास आई इफ, फिर हम इफ लगाते हैं, ठीक है, और इसके बाद एंड लगाएंगे। ये एंड जो होगा वो कैप्स में होगा, एंड, ठीक है ना। ये अगर आप स्मॉल में लगाएंगे तो आपको एरर मिलेगा, इसलिए बड़ा एहतियात करनी है आपको, ठीक है। अब इसको हम लोग लेते हैं कि 2 कितना होगा, ग्रेटर देन 49, ना कि 50 वाले को भी काउंट कर दें हम लोग। अगर 49 से ज़्यादा यानी 50 है, कॉमा K2 लेस देन 61, 61 का मतलब आएगा 60 है, ठीक है। तो इस सूरत में इसको जो ग्रेड देना है वो कौन सा ग्रेड देना है, वो ग्रेड देना है डी ग्रेड दे दें, सही। अब यही वाला फार्मूला जो है ना मैं इसको कर देता हूँ, कामा डाल देता हूँ, और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ।
इफ़ के साथ से, ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, मुझे पता है इसी तरह की कंडीशन का मैं आगे लगाऊंगा, ठीक है। मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ, सही है। आप देखें यहाँ पर क्या आएगा, इफ एन K2 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आ जाएगी, ग्रेटर देन कितनी आएगी, 59, ग्रेटर देन 59 का मतलब है कि 60, 59, और K2 इज लेस देन 71, है ना, 70 को लेना है ना, 71, ठीक है। वहाँ पर लेस देन 60 था, तो ये सॉरी 60 कर देंगे हम इसको, 60 कर देंगे, 60 ग्रेटर देन 60 था, यानी 61 से हम लेंगे उसको, ठीक है, और लेस देन कर देंगे, क्या 71 करेंगे, यानी वो 70 तक आएगा। तो इसको हम लोग कौन सा ग्रेड देंगे, इसको जो हमने ग्रेड देना है वो ग्रेड सी होगा, क्या होगा, ग्रेड सी होगा, सही है। अब इस तरीके से कंट्रोल वी किया, इफ एन K2 इज ग्रेटर देन कितना आता है, 70, 70 से अगर बड़ा है और लेस देन 70 81 करते हैं, तो इसको हम लोग यानी 80 आ जाएगा, से हम क्या दे देंगे, इसे हम कहते हैं, इसको ग्रेड जो आएगा वो आएगा सी के बाद बी का ग्रेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसे हम बी ग्रेड दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल बी करके वही डाल दिया, इफ एंड K2 इज ग्रेटर देन कितना आता है, हम कहते हैं यार कि ये ग्रेटर देन 80 हो और लेस देन कितना हो, 101 हो, 100, ठीक है। तो उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, ए ग्रेड मिल जाएगा, कौन सा ग्रेड होगा, ए ग्रेड होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ये काम को लास्ट से खत्म कर देंगे। आप गिनेंगे ना, इसके अंदर इफ स्टेटमेंट कितनी आई है, लेकिन ये पहला एक इफ आ गया, दूसरा इफ आ गया, 2, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, ठीक है। तो हम 4 जो हैं ब्रेसेस को 1, 2, 3 और 4 पर लगा देंगे, उसके बाद एंटर कर दूंगा और इसको मैं यस कर देता हूँ, तो देखें ग्रेड मेरे पास सामने आ गया। अब इसको मैं नीचे करता हूँ, तो देखें सब के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। इसके अंदर देखें आपको डी भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, ठीक है ना, मतलब ग्रेड है। तो इफ स्टेटमेंट को अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो इसमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपने देखा, हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो तीसरी ऑप्शन आती है उसकी तरफ चलते हैं। तीसरी ऑप्शन के अंदर जो है ना, ये देखें हमारे पास ये मैंने ये पहले बनाया हुआ था, इसी को कर लेता हूँ। सही। अब देखें यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये जो वैल्यू आती है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ की मैं डिलीट कर देता हूँ, कॉलम से यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ, PRC प्राइस। अब देखें मैंने तीसरा केस जो है, अब मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, सही है ना, और उसके साथ अर्थमेटिक भी होगी। ये 2 केसेस जो थे पहले और दूसरा, इसमें विदाउट अर्थमेटिक था, कोई जमा ज़रब मनफी तकसीम नहीं थी, सही है ना। तो इसके अंदर आपको जमा ज़रब मनफी तकसीम करनी पड़ रही है। इसको जब करना का सिचुएशन आती है तो आपने यानी इफ स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। इसके लिए मैंने जो केस किया वो आपका इलेक्ट्रिक बिल का मैंने लिया। इसके अंदर यूनिट्स जो है रखें, आपका बिजली का बिल आता है तो उसको गौर से देखें, आपको उसमें नज़र आएगा
अगर 100 यूनिट्स आते हैं तो उसका वो 5 रुपये का होता है। अगर 200 से 200 यूनिट्स आ जाएं तो पहले का जो है ना वो 5 रुपये के लिहाज से लगता है, और जो बकाया होते हैं, मैंने आर लिखा, आर एक वैल्यू लिख दी कि जो इसके अंदर जो होगी ना, ये इसके अंदर 100 माइनस होगा, उसके अंदर कितना होगा, ये वाला 100 माइनस करके इसमें हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो उसको उसके साथ जो है ना वो उसका 8 रुपये का बिल होगा, ठीक है। अब अगर 300 आ जाता है तो पहले 100 के ऊपर 5 रुपये, दूसरे 100 के ऊपर 8 रुपये, और तीसरा जो वैल्यू उसकी बची हुई आएगी, मैंने आर इसलिए लिखा, आर बेसिकली ऐसी वैल्यू है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो 200, मैंने तो 300 का कह रहा हूँ, लेकिन ये 300 तक की रेंज में आता है, किसी का बिल 270 रुपये आ जाता है, तो आप उसको कैसे करेंगे, तो आर उसका रिमाइंडर होगा, यानी उसके अंदर एक 100 को और दूसरे 100 को आपने निकाल दिया, और बकाया जो 70 आएगा तो 70 के साथ आप 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे 500 के साथ कर दें या इससे ज़्यादा तक आप लेके चलें। तो ये आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है, इसके अंदर आप देखें साथ में जमा भी हो रहा है, ज़रब भी हो रहा है, और तकसीम और भी हो रहा है। आइए इसको हम लोग करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि बिल लिया, इसके अंदर हमने कुछ जो है 1 से लेके 16 जो है ना ये बंदों के नाम हमने लिए, ठीक है ना। कुछ 6 से आ रहे हैं, तकरीबन 11 बंदों के नाम हैं। अब इसकी मीटर्स की प्रीवियस रीडिंग जो है वो हमने ड्रा की, जो हमेशा कम होनी चाहिए करंट के मुकाबले में, ठीक है ना। करंट रीडिंग जो है ना तो हमने फर्जी तौर पर इसको ज़्यादा रखा, सही है। और इसके साथ ये यूनिट्स के ऊपर आया तो इसमें माइनस किया, देखें ये D2 मनफी सी D6 मनफी C6, यानी D ये वाला ब्लॉक आता है, सामने 6 आता है, मनफी ये D6 प्रीवियस में करंट के अंदर से D आता है, करंट के अंदर से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो आपको 200 यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आके मैंने इसको ड्रैग किया, इम्प्लीमेंट हो गया। अब प्राइस के ऊपर आते हैं, आप प्रॉपर फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इज इक्वल टू इफ़, अगर यही कंडीशन को यूज़ करते हैं, अब हमारा यूनिट्स के ऊपर आएगा, यूनिट्स आता है ई के सामने क्या आता है 6, मैं कहता हूँ इफ E6 वो कितना होना चाहिए, लेस देन 101। अगर 101 का मतलब क्या है, 100, लेस देन 101 का मतलब क्या है, 100 वो हो तो क्या करें, जो E2 है उसको ज़रब दे दे इसके साथ 5 रुपए के साथ, ठीक है, कॉमा इफ, ये करने के बाद वही एंड हमारा कैप्स में होगा, एन डी, ठीक है, एंड हमने यूज कर लिया, ये हमारे पास आ गया। इफ एन क्या आएगा, E2 कितना आएगा, ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा है, और 200 के दरम्यान में है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, E2 को हम क्या कर देंगे, E2 को कर देंगे ये 200 के इसमें, यानी 100 से बड़ा है, और ये छोटा किसके साथ, यहाँ पर छोटा डालना है, सॉरी, ये 200 से छोटा है। तो क्या करना है आपने, जो पहले 100 यूनिट्स होंगे, पहले 100 यूनिट्स जो होंगे उसको ज़रब दे देनी है किसके साथ, 5 रुपए के साथ, वो पुराने रेट के ऊपर आएगा, उसके बाद आप जमा कर देंगे, सही है। और दूसरा जो आपके पास रेट आता है वो क्या है, बकाया, क्योंकि 200 के रेंज में आता है, 170 भी हो सकता है, 175 भी हो सकता है, तो इसके अंदर जो है ना हम कैलकुलेशन के लिए कर देंगे E2 में हमने पहले 100 की कीमत तो लगा दी वहाँ पर 5 रुपए के साथ, तो उस 100 को हमने माइनस कर देना, तो यहाँ पर मैं 100 लिख दूंगा -100 और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, जो बकाया यूनिट आएंगे उसको मैं कितने के साथ कर दूंगा, पहले 5 रुपए का था तो ये 8 रुपए के साथ आ जाएगा, सही है। अब देखें ये बिल मेरे पास यहीं से ये पड़ा है, मैं इसको इफ को पूरा उठाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें एक कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के साथ में इसको कंट्रोल V कर दिया। इफ एन, यहाँ पर मेरे पास क्या आता है कि मैं कहता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या आती है, E2 की वैल्यू ग्रेटर देन 200 है,
और लेस देन कितनी आती है 300 है, लेस देन 300 है, ठीक है ना। 300 का मतलब 301 कर देता हूँ, लेस देन 301 ताकि 100 उसमें आ जाए, 301 कर देता हूँ, ठीक है। 200 से बड़ा है, 301 से वो कम है, ठीक है ना। ये भी लेस देन का मैं उसकी फिगर दे देता हूँ, ये भी 201 कर देता हूँ ताकि वो उस फिगर के लिए मसला ना करे, ठीक है। ये मैंने 201 कर दिया, हाँ इसके साथ में मुझे वैल्यू दे देगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ यार ये 200 से बड़ी हो और E2 जो है वो लेस देन 301 है, तो पहला 5 रुपये के साथ आ जाएगा। अब मैं दूसरा क्या करता हूँ, दूसरा जो 100 होगा वो कितने के साथ होगा, दूसरे 100 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 रुपये के साथ, सही। और अब ये जो आएगा E2 मनफी 100 नहीं होगा क्योंकि ये 100 और ये 200 हो गया, तो E2 के अंदर कितना माइनस कर दूंगा, 200 माइनस कर दूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 12 के साथ। अगला रेट हमारे पास क्या आता था, 12 रुपये आता था, कितना आता था 12 रुपये रेट था उसका, वो मैंने लगा दिया। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ ताकि अगला फार्मूले में मुझे कम से कम टाइपिंग करनी पड़े और इसी को मैं रीयूज़ करूँ। देखें आपका, मैं पहले भी कहता था कि आपका काम ज़्यादातर कोशिश करें कि रीयूज़ करें ताकि आपको टाइम आपका सेव हो सके। इफ़ एन E2 ग्रेटर देन 300 है, ग्रेटर देन मैं कहता हूँ 300 है, 300 से ज़्यादा है, और E2 लेस देन में इसको अगली वैल्यू जो है ना 300 से अगली वैल्यू में कहता हूँ लेस देन 501 है, 500 के दरमियान में, किसके दरमियान में, 501 के दरमियान में है। तो पहला यूनिट्स आपके पास 100 का 5 रुपये में आएगा, दूसरा 8 रुपये के साथ आएगा। अब तीसरा यूनिट्स जो है वो आपके पास किस में आएगा, ये आएगा आपके पास। तीसरा 100 यूनिट्स जो है उसको आप किसके साथ करोगे, 12 रुपये के साथ कर दोगे, प्लस E2 मनफी कितने हो गए, अब कितने 300 हमने छोड़े, 300 छोड़े थे, तो ये 300 के साथ इसको माइनस कर देंगे और इसका रेट कितना हो जाएगा, 18 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसी को लेता हूँ, कंट्रोल C लिया और यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। हमारे पास CE2 C थेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा 500 तक। मैं कहता हूँ यार ये वैल्यू कितनी होगी, 501 से ग्रेटर देन 500 हो और लेस देन में इसको 10,000 कह देता हूँ, कितना कर देता हूँ 10,000, कितने यूनिट जो है ना 10,000 कर देता हूँ, ठीक है। 10,000 के लिए मैं रेट लगा देता हूँ, वो होगा आपका फॉर एग्जांपल 32 रुपये होता है, कितना होता है 32 रुपये आपका बिल जो है वो कितना आ रहा है, कहता हूँ यार कि वो 32 रुपये आ रहा है। तो इस सूरत में पहला आपके पास यही 5 रुपये का, दूसरा आपका 8 रुपये का, ठीक है, तीसरा आपके पास कितना था 12 रुपये का, और अगले कितने थे वो 200 का गैप आ रहा है, तो आप इसमें क्या कर देंगे 200 कर देंगे, 200 को ज़रब दे देंगे किसके साथ, 18 रुपये के साथ, और प्लस कर देंगे। E2 मनफी कितने आपने इसमें माइनस किए थे, 200 मजीद ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 500 आ जाएगा। उसको के साथ क्या कर दोगे आप 32 रुपये कर दोगे, कितना कर दोगे 32 रुपये कर दोगे। अब आपने ये ढूंढना है कि इसके अंदर इफ़ कितनी इस्तेमाल हुई है, इफ़ कितनी मरतबा इस्तेमाल हुई है। तो ये मैं पीछे चलता हूँ, आपको यहाँ से देखें, ये ऐसे करता हूँ, देखें पहला इफ़ आया 1,
दूसरा एफ आया यहाँ पर 2, एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 2 आ गए, और यहाँ पर तीसरा आ गया, यहाँ पर चौथा आ गया, और यहाँ पर पांचवा आ गया, पांचवा। ये 5 है, तो आपने 5 ब्रेसेस को डालना है, 1 2 3 4 5। इसके बाद एंटर करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी ये वाली। इसको आप लोग ऐसे पकड़ के खींचेंगे, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। इसके अंदर ये जो मिस्टेक्स हैं उसको हम लोग देखते हैं वो कहाँ पर आई हुई हैं, तो वहाँ से हमारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। E2 5 किया, FN E2 इतना ग्रेटर देन 201 के दरमियान के अंदर हो, तो हमने क्या किया, पहले आपको 5 के साथ कर दिया, लेस देन 200, 200 की वैल्यू तो इसके दरमियान में आती है, ग्रेटर देन 100 और लेस देन E2 या सॉरी E6 करना था। क्या करना था? E6, क्योंकि यहाँ पर 6 आता था, ये मेरी इस पॉइंट के अंदर गलती है। यहाँ पर देखें मैं E6 लिखा, लेकिन सब जगह पर मैं E2 करता गया हूँ, ये मेरी गलती है। E6 इसमें मैं फाइंड एंड वॉच से भी कर सकता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस से भी कर सकता हूँ। चले मैं E6 मैं 2 करता गया हूँ ना, तो इसलिए ये गलती आ रही। E6 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 इसलिए लिया कि देखें ये कैलकुलेशन में यूनिट्स के ऊपर करता हूँ और इसके सामने 6 आता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। ठीक है ना, बस ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है, इसको मैं कवर करता हूँ। E6 कहीं रहनी नहीं चाहिए। आप भी जब काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप देखें कि आपसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 6 ठीक है, इसका एंटर करता हूँ तो ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब देखें मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, इसके साथ देखें ये बिल मुख्तलिफ जो है वो बिल इस रेट के साथ जैसे आपके बिल आते हैं, मैंने वही स्कीम इसके अंदर इस्तेमाल की। उसके अंदर थोड़ी सी एडिशन भी होती है, वो आपको है टीवी का बिल भी दे देते हैं और चीज़ें होती हैं। मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ कि वो आपको नेट पे इस तरीके से करके, बल्कि ग्रास ये देते हैं, नेट आपका और चीज़ों का वो डाल के उसको आपको दे देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो था इफ़ स्टेटमेंट, इसकी तमाम जो वेराइटीज़ थी विदाउट उसके क्या कहते हैं अर्थमेटिक्स के पहले 2 केसेस हैं, विद अर्थमेटिक्स जो है वो लास्ट केस हैं। इस तरीके से ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने ली, इसके साथ आपको एक्सप्लेन किया। जब भी आप इसको काम करना चाहें तो इसके अंदर आपका लेवल बने। ठीक है ना, मैंने जनरलाइज लेवल के ऊपर इसको लिया ताकि आपके लिए कोई भी